बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बैंगन का भरता। बहुत ही आसानी के साथ आप बैंगन को जो है वो ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। लेकिन मेरी उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बैंगन आपको वो गोल वाले ही चाहिए, लंबे वाले नहीं लेने आपने। तो सबसे पहले बैंगन लेंगे, इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयलिंग भी कर सकते हैं, यानी हाथ पे ऑयल लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इसको जो है वो रोस्ट करना है। उसके बाद चूल्हा जो है उसके ऊपर ऐसे कोई स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर हम जो है ऐसे बैंगन रख के तो उसको रोस्ट करेंगे। और इसके चारों साइडों से इसको बार बार उलट पलट के तो इसको सारी साइडों से जो है वो रोस्ट कर लेंगे। पहले तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको रोस्ट होने के लिए। ये दोनों बैंगन जो है ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के रख देंगे ताकि ये जब तक ठंडे हो जाएं, फिर इनका छिलका उतारेंगे। ये बैंगन है वो ठंडे हो चुके हैं। अब इनका छिलका जो है हाथ से आप सारा उतार देंगे। उतारने के बाद जो इसके ये वाला हिस्सा है इसको भी हाथ से दबा के तो इसको निकाल देंगे। ऐसे ही दोनों बैंगन जो वो छील के उसके बाद आप इसको हाथ से मैश कर लें या कांटे की मदद से इसको अच्छे से करेंगे मैश। अब इसका मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए पैन लेंगे, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ डालेंगे। आप अगर पेस्ट डालना चाहें तो आप पेस्ट भी डाल लें। और एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो रफली चॉप करके तो वो डालेंगे। और इसको प्याज को थोड़ा सा जो है नरम होने देंगे, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अब उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी चॉप करके इसमें डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए जो है हम दम पे कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाएं। 2 मिनट के बाद जब टमाटर जो है वो गल चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। इससे जो है बैंगन के भरते का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अंडा डाल के तो इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले, ½ टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, बस यही सिर्फ इसमें डालेंगे और एक्स्ट्रा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। और ये नमक और मिर्च तो हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें। जितना आप लोग खाते हैं, कोई मिर्च तेज खाता है कोई नहीं, तो जितना आप खाते हैं उतना उसमें डाल लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब जो है वो इमली का पल्प जो है गुठली उसकी निकाल के पल्प जो था वो डाल के 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद जो बैंगन का हमने मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल देंगे। और क्योंकि ये 95% तो कुक हो चुका है, तो बस हम 5% को कुक करने के लिए सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए और इसकी भुनाई कर देंगे। इसको दम पे लगा देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर गार्निश के लिए धनिया या मिर्चें जो भी आप डाल के, तो ये रेडी हो चुका है। आप इसको बनाएं और खाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।